सत्यनारायण की कथा के 7 लाभ 7 फायदे कौन से हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन अगर आपने अब तक सत्यनारायण की कथा नहीं की है तो चलिए और भी कुछ हम जानते हैं और इसके फायदे के बारे में जानते हैं। पंडित जी, ये बात तो पक्की है और आपने तो दावा भी किया क्योंकि आपका खुद का ये तजुर्बा है। आपने बहुत कम उम्र से ये कथा कराया भी और आपने बदलाव भी देखा। और मुझे उम्मीद है जो हमारे दर्शक आज ये हमारा एपिसोड देख रहे होंगे, जिन्होंने नहीं भी कराया है वो जरूर सत्यनारायण की कथा करेंगे। पक्की बात है कि इससे बहुत फायदे होते हैं। हमारे दर्शकों को और आप विस्तार से इसके फायदे के बारे में बताएं। देखो, जैसे सूरज को दिया दिखाया जाए तो कोई मतलब नहीं होता है, उसी तरह से सत्यनारायण भगवान के कथा के फल को कहने के लिए सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जिस मनोकामना से सत्यनारायण भगवान के कथा पूजन व्रत कथा का श्रवण करेंगे, वो सारी मनोकामनाएं आपकी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सद्य पूर्ण हो जाएंगी। जिस तरह से आप सूर्य को चैलेंज करिए कि सूर्य तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो सूर्य अंधकार नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। उसी तरह से हमारे प्रभु जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो मंगल भवन हैं, वो अमंगल नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का, अपने परायण हुए लोगों का मंगल ही करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनका लक्ष्मी पैर सहलाती हैं और वो हर समय अपने भक्तों की तरफ देखते हैं। देखिए ना, कभी अपने भक्त का वो रथी बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, उसका रथ हाँकने लगते हैं। कभी सबरी की जूठी बेर खाने लगते हैं, कभी गिधराज को अपने गोद में लेकर उसकी अंत्येष्टि करने लगते हैं, कभी विद्वानी के केले के छिलके खाने लगते हैं। तो कहने का मतलब वो तो अपने भक्तों के वशीभूत है, भक्त उन्हें अधीन करके रखते हैं। और वही भगवान कलयुग में, चूंकि कलयुग में धर्माचरण की कमी है, इसलिए कलयुग में एक छोटी पूजा सत्यनारायण की पूजा बताई गई, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के समस्त पूजन का फल है। पहली बात, यह कथा सुनने से और पढ़ने से मन शांत होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और शंख की आवाज आपके कानों में जा रही है और आपने अहंकार बस जाकर प्रणाम नहीं किया और प्रसाद नहीं ग्रहण किया, तो आप दुख भोगने के लिए भी तैयार रहिए। एक राजा गोप बालों द्वारा किए हुए कथा के आयोजन में न तो शरीक हुआ और न तो प्रसाद ग्रहण किया। घर जाकर देखता है तो उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया। पुनः आकर के वो गोप बालों के साथ जब कथा सुना, तब जाकर के उसका राज्यपाट हुआ। इसी तरह से एक वैश्य साधु नाम बनिया को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसने जब ब्राह्मण के यहाँ कथा देखा तो जाकर अपने पत्नी से कहा कि हमारे भी अगर कोई संतान होगी तो मैं भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। उसे 9वें महीने में एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। दिने दिने सा वृद्धे शुक्ल पक्षे यथाशसी। और वो कन्या जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, वैसे दिन दिन कला के अनुसार वो कन्या बढ़ने लगी। लेकिन बनिया ने कथा नहीं सुना। बनिया ने अपने पत्नी से कहा, पत्नी के कहने पर, कि जब इसका विवाह करने लगेंगे तब कथा सुन लेंगे। लेकिन विवाह के समय भी बनिया ने कथा नहीं सुना और कन्या का विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद दामाद को लेकर के वो व्यापार के लिए निकल गया। व्यापार के लिए जब वो खूब कमा करके आ रहा था तो राजा चंद्रकेत को यहाँ चोरी हो गई और चोर जहां पर इनकी नाव खड़ी थी वहीं पर चोरी का सामान छोड़कर भाग गए। राजा के सैनिकों ने इन्हें ही चोर समझ करके कारागार में डाल दिया
और इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। जब ये जेल में सड़ने लगे, रोने गाने लगे, तब इन्होंने प्रायश्चित किया कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं यहाँ से छूटूंगा तो सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनूंगा। और उधर इनके पत्नी को प्रेरणा हुई, उसने भी सत्यनारायण भगवान की कथा करने का आयोजन किया। राजा को स्वप्न हुआ कि इन दोनों वैश्य लोगों को निरपराध हैं, छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य का नाश हो जाएगा, इनकी सारी संपत्ति दे करके इन्हें विदा कर दो। राजा ने उन्हें ससम्मान संपत्ति देकर विदा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है तो आदमी की आदत नहीं बदलती है। भगवान ने सोचा कि अब इतना बड़ा इसका काम किया हूं, अब देखता हूं कि इसकी बुद्धि में सुधार आया है कि नहीं। जब वो नाव पर दामाद और ससुर बैठे थे तो भगवान एक दंडी साधु के वेश में आकर के पूछे कि बच्चा, तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है। तो साधु नामक बनिया ने सोचा कि ये तो साधु कुछ मांगने के लिए आ गया है, इसलिए कहा कि महाराज जी, मेरे नाव में तो लाची लौंग मसाला भरा हुआ है, और क्या है मेरे नाव में। साधु ने तथास्तु कह के जाकर एक जगह बैठ गए और वो बनिया की नाव जो सोने चांदी से लदी हुई थी वो एकदम ऊपर आ गई और उसमें सब लाची लौंग मसाले हो गए। ये देख करके वो पागल हुआ और जा करके उस साधु के श्री चरणों में गिरा। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे बार बार की गलतियों से तुम्हें ये सजा मिल रही है और तुम झूठ बोलना बंद नहीं कर रहे हो। तब उसने तमाम प्रकार के प्रायश्चित किए और पुनः उसकी नाव पूर्व अवस्था में आई और वो लेकर के अपने देश को पहुंचा। और उधर क्या हुआ कि उसकी पत्नी कथा सुन रही थी। पत्नी ने जब सुना कि पतिदेव आ रहे हैं तो वो कथा को पंडित जी से कह करके कि आप पूरी करिएगा, मैं पति की अगवानी में जा रही हूँ। तब तक पुत्री कथा सुन रही थी। पुत्री ने भी अपने पति को देखने के लिए पंडित जी से कहा कि आप कथा समाप्त कर दीजिएगा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। दोनों ने महा अपराध किया प्रसाद को छोड़कर, और दोनों जब नाव के किनारे जहाँ नाव थी पहुँचे तो वहाँ नाव अलक्ष्य हो गई। दामाद और ससुर गायब हो गए। दोनों वहाँ रुदन करने लगी, दोनों वहाँ रोने लगी और भगवान सत्यनारायण से अपने गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब जाकर के वो ससुर और दामाद मिले और आकर के कथा का आयोजन किया। उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो कभी ऐसी भूल मत करिएगा, अपने सम्मान को इतना मत बड़ा करिएगा कि भगवान से भी बड़े आप हो गए हैं। प्रसाद का अनादर और जहाँ कथा हो रही हो वहाँ प्रणाम करने की भूल न हो जाए, प्रणाम जरूर करें, ये बात ध्यान रखें। ये पढ़ने से मन भी शांत होता है, शत्रुओं का शमन भी होता है, विजय की प्राप्ति भी होती है। घर में सत्यनारायण की कथा करने से पूर्वजों को भी शांति मिलती है। सत्यनारायण की कथा से सुख समृद्धि यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। संतान सुख पाने के लिए भी सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक करने से मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।